जैसे वक्त के खिलाफ दौड़ रही हो। शुरू में उम्र ने सोचा शायद बारिश के पानी से बचने के लिए वो अपनी पनाहगाह मजबूत कर रही है, मगर दिन गुजरते गए और उसका तजस्सुस बढ़ने लगा। उसने हाथ में मौजूद शक्कर के आखिरी ज़रात की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, खा लो मेरे नन्हे दोस्त, शायद अल्लाह मुझे भी रिस्क दे और तुम्हें भी। तुम अंधेरे में मेहनत कर रहे हो और मैं रोशनी से आने वाले फजल का इंतजार कर रहा हूँ। ये हालत कई दिन तक जारी रही। पुरानी चटाई के इर्द-गिर्द निकाली गई मिट्टी के ढेर बढ़ते चले गए। अब उम्र के दिल में शक और तजस्सुस जाग उठा। ये चिड़िया बार बार इसी जगह चूंच क्यों मार रही है? ये सरखी माइल मिट्टी कैसी है जिसे उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा? क्या ये नन्ही मखलूक उसे कोई पैगाम देना चाहती है, या वाकई भूख और तन्हाई उसके ज़हन पर असर अंदाज होने लगी है? जैसा कि इस जालिम पड़ोसी ने कहा था, वो उस जगह के करीब जा बैठा जो अब कुछ विसिया हो चुकी थी। उसने लकड़ी का एक मजबूत डंडा उठाया जिसे वो आग जलाने के लिए इस्तेमाल करता था। वो चिड़िया की आमद और रिफत को गौर से देखने लगा, जैसे वो उसे भी अपने साथ शामिल होने की दावत दे रही हो। एक अजीब सी अंदरूनी तहरीक के तहत और ऐसे तजस्सुस के बास जिसे वो अपनी कमजोर हालत के बावजूद रोक न सका, उसने फैसला किया कि वो भी इस जगह की मिट्टी हटाने में मदद करेगा। वो नहीं जानता था कि यही लम्हा ज़लत की जिंदगी और इज्जत की जिंदगी के दरमियान हद फासिल है, और इस मिट्टी के नीचे छिपी हुई चीज आने वाली नस्लों तक दास्तान बन जाएगी। जब इसने एहतियात से मजीद मिट्टी हटाई तो अचानक डंडा किसी सख्त चीज से टकराया। उसने कीचड़ साफ किया और उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो एक पुराना मुटका था। कांपते हाथों से उसने उसे बाहर निकाला। मुटका खोला तो अंदर सोने के इसके चमक रहे थे। उम्र पर लर्जा तारी हो गया। आंसू इसकी आंखों से बह निकले। उसे फौरन एहसास हो गया कि ये अजीम रिज्क दरअसल गर्बत से भी बड़ा इम्तिहान है। उसने आंसू पूंछे, सोने को जल्दी से समेटा, दोबारा मुटके में रखा और पुराने चूल्हे के नीचे एक नई खदाई करके उसे छिपा दिया। फिर इस पर राख और लकड़ियां डाल दें। इसकी जाहिरी जिंदगी में कुछ भी तब्दील न हुआ। वो अब भी पेवंद लगे कपड़े पहनता रहा और लोगों की नजरों से बचने के लिए हस्बे मामूल सूखी रोटी जमा करने निकलता रहा। मगर असल तब्दीली खामोशी से शुरू हो चुकी थी। उमर ने फैसला किया कि यह दौलत सिर्फ उसकी आसाइश के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के साथ तिजारत होगी। वो खफिया तौर पर करीबी शहर गया और सोने के सकों में से सिर्फ 1 दीनार बेचा। इस रकम से उसने आटा, तेल और गोश्त खरीदा। दिन की रोशनी में कुछ भी अपने घर न लाया। उसने एक दियानतदार ताजिर से मुआहिदा किया कि वो ये सामान रात के वक्त गांव के गरीबों, बीवाओं और यतीमों के दरवाजों पर खामोशी से रखवा दे, बगैर नाम के, बगैर निशान के। और यूं जिसे लोग चिड़िया वाला पागल बूढ़ा कहते थे, वही उनकी दुआओं का सबसे बड़ा सबब बनने वाला था। मुहताजों के घरों तक सामान पहुंचाया जाता और किसी को ये न बताया जाता कि देने वाला कौन है। गांव में एक हलचल मच गई। लोग एक ऐसे नामालूम मोहसिन की बातें करने लगे जो घरों को नामतों से भर रहा था। सालिम और उसकी बीवी हैरानी से पूछते फिरते थे कि ये सखी दौलतमंद आखिर कौन है। और उमर, वो ये सब कुछ सुनता, अपनी सौखी रोटी खाता और दिल ही दिल में मुस्कुरा देता ताकि किसी को शक न हो। महीने गुजरते गए और उमर ने अपने सबसे बड़े मंसूबे की तैयारी शुरू कर दी। उसने शहर के एक वकील के जरिए मस्जिद के करीब एक जमीन खरीदी और वहां एक बड़ी तकिया, लंगर खाना बनाने का हुक्म दिया ताकि मुसाफिरों और फकीरों को खाना खिलाया जा सके। जब इमारत मुकम्मल हुई तो पूरा गांव हैरत से उमड़। लोग दौड़ से उसे देखते, करीब आकर खामोश हो जाते, जैसे आंखों को अपनी ही नजर पर यकीन न आ रहा हो। उमर इन सबके सामने खड़ा था। सादा लिबास, झकी हुई नजरें, मगर लहजे में अजीब सा वक़ार था। उसने पुरस्कुन आवाज में ऐलान किया, ये जगह अल्लाह के लिए वक्फ है और जब तक सांस है मैं खुद उसकी निगरानी करूंगा। ये सुनते ही मजमा साकित हो गया। किसी के मन से आवाज ना निकली, किसी के पास सवाल करने का हौसला न रहा। वही भूला बुसरा फकीर, वही नन्ही चिड़िया को दाना डालने वाला बूढ़ा जो कल तक गली के कोने में बैठा नजर आता था। ये सब कैसे मुमकिन हो गया? दिन गुजरते गए। इस इमारत के दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ वापस न लौटा। कहीं राशन तकसीम होता, कहीं यतीमों की खबर ली जाती, कहीं मुसाफिर को छत मिलती, कहीं बीमार को सहारा। मुसलसल खैरात और खामोश भलाई ने
आहिस्ता आहिस्ता लोगों की जबानें बंद कर दी और दिलों के कफ्ल खुलने लगे। कल तक जिस पर हंसा जाता था, आज उसी के सामने लोग अदब से सिर झुकाने लगे। सालिम, जिसने सबसे ज्यादा उसे अजियत दी थी, एक दिन कांपते कदमों से उसके पास आया। उम्र ने न उसके माजी का जिक्र किया, न उसके जख्म गनवाए। उसने उसे भी वैसे ही दिया जैसे अल्लाह ने उसे दिया था, बला हिसाब बला शर्त। सालिम की आंखें भर आए। वो नजरें झुकाए कांपती आवाज में माफी मांगता वापस लौटा, और उमर ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि अल्लाह दिलों को भी बदल देता है जैसे किस्मतें बदल देता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक बारिश वाली रात थी। आसमान से गिरती बूंदें जैसे किसी गमगीन दिल की ससकियां हों। हवा में ठंडक थी और फजा में एक अनजानी उदासी। इसी रात एक मुसाफिर लंगर खाने के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। फटे पुराने कपड़े, झुका हुआ जिस्म, कदम घसीटता हुआ, चेहरा जर्द, आंखें थिकन और गुर्बत से भरी हुई। वो खामोशी से एक कोने में जा बैठा। उम्र हस्बे आदत खुद आगे बढ़ा। उसने गर्म सूप का प्याला लिया और उस शख्स के करीब पहुंचा। जैसे ही इस शख्स ने शुक्रिया अदा करने के लिए सर उठाया, दोनों की आंखें मिले। वक्त जैसे रख गया। उमर के हाथ से प्याला गिर गया। ये उसका बेटा खालिद था। उमर की चीख निकल गई, मेरा बेटा खालिद। खालिद उसके कदमों में गिर पड़ा और बच्चे की तरह रोने लगा। मुझे माफ कर दीजिए अबा, मैं सब कुछ हार कर वापस आया हूं। उमर ने उसे उठाया, सीने से लगा लिया और आंखों से आंसू बहते हुए कहा, फुट रो बेटा, जब इंसानों ने मुझे छोड़ दिया था तब अल्लाह ने मुझे नवाज दिया था। फिर उम्र उसे उस जगह ले गया जहां वो मुटका छिपा हुआ था और आहिस्ता से कहा, बेटा, ये सब इसलिए मिला क्योंकि मैंने एक दिन एक नन्ही चिड़िया को अपने रिस्क में शरीक किया था। खालिद हैरत से सुनता रहा। उमर ने कहा, याद रखना, रिस्क ताकत से नहीं आता, रिस्क अक्ल की चालाकियों से नहीं आता। रिस्क वहां से आता है जहां इंसान का गुमान भी नहीं पहुंचता। जब नीयत अल्लाह के लिए साफ हो तो अल्लाह खुद रास्ते खोल देता है। उमर ने बाकी जिंदगी इज्जत, सुकून और वकार के साथ गुजारी। न उसे दौलत का गुरूर हुआ, न मकाम का फख्र। वो बस शुक्रगुजार रहा और नन्ही चिड़िया के साथ उसकी कहानी गांव में एक ऐसी दास्तान बन गई जो सिर्फ सुनी नहीं जाती थी बल्कि दिलों में उतर जाती थी। इस कहानी का सबसे बड़ा और खूबसूरत सबक ये है, सिला इज्जत दौलत से नहीं बल्कि इखलास और छोटी नेकी से मिलती है। उमर के पास कुछ भी नहीं था, लोग उस पर हंसते थे, मगर उसने एक नन्ही चिड़िया को अपने रिस्क में शरीक किया। वो नेकी छोटी थी मगर नीयत खालिस थी, और जब नीयत अल्लाह के लिए हो तो अल्लाह मामूली अमल को भी अजीम बना देता है। खलासा सबक, कभी किसी छोटी नेकी को हकीर न समझो, क्योंकि अल्लाह के यहाँ वही छोटी नेकी तुम्हारी तकदीर बदल सकती है।